किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है। रास्ते की चौड़ाई निकालें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में एक वृत्ताकार रास्ते की बात की जा रही है। इस रास्ते को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वृत्ताकार रास्ता है, ठीक। इस तरीके से वृत्ताकार रास्ता है, ठीक। तो इस रास्ते की चौड़ाई ये हो जाएगी, इस तरीके से ये रास्ते की चौड़ाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये रास्ते की चौड़ाई होगी, ठीक ना। तो हमें जो दिया गया है इस रास्ते का बाहरी घेरा यानी जो बड़ा वृत्त दे रखा है उसकी परिधि और भीतरी घेरा यानी छोटे वृत्त जो दिख रहा है यहाँ पर उसकी परिधि दी गई है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे बाहरी घेरा, बाहरी घेरा, ये बाहरी घेरा क्या है, बड़े वृत्त की परिधि है, ठीक ना। तो 20 पाई मीटर है और भीतरी घेरा यानी ये जो छोटा वृत्त है उसकी परिधि जो कि है 18 पाई मीटर, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस रास्ते की चौड़ाई निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो बड़ा वृत्त दिख रहा है उसकी त्रिज्या, इसे हम मान लेते हैं क्या चीज़, कैपिटल आर मान लेते हैं। फिर उसमें से ये जो छोटा वृत्त दिख रहा है उसकी त्रिज्या को घटा देंगे इस तरीके से, ठीक। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर में से छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कैपिटल आर फाइंड करना होगा, फिर स्मॉल आर। तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये बाहरी घेरा जो है ये बड़े वृत्त की परिधि होगी, है ना। तो लिखेंगे चूँकि 2 पाई आर, तो ये जो 2 पाई आर है ये वृत्त की क्या है, परिधि, और यहाँ पर आर कौन सा लिया गया, कैपिटल, तो इसका मतलब ये बाहरी घेरा है ना, यानी बड़े वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर बाहरी घेरा कितना है, 20 मीटर, तो इसके बराबर में लिखेंगे हम 20 पाई मीटर इस तरीके से। तो यहाँ पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 मरतबे ये 20 कैंसिल होगा, ये कितना 10 मरतबे 2, ठीक। इसीलिए ये जो कैपिटल आर आ जाएगा कितना, 10 मीटर, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस छोटे वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है। लिखेंगे अब चूँकि छोटे वृत्त की जो परिधि होगी वो होगी 2 पाई और स्मॉल आर, और ये जो परिधि है, ये जो बाहरी घेरा है उसी को परिधि कहते हैं, और ये जो भीतरी घेरा है इसी को परिधि कहेंगे इस छोटे वृत्त की, और ये दिया गया है कितना, ये है 18 पाई, तो इसके बराबर में रख देंगे 18 पाई मीटर, ठीक ना। तो इसे भी सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 18 जो है 2 से 9 मरतबे कैंसिल होगा, इसीलिए स्मॉल आर जो हो जाएगा कितना होगा, 9 मीटर, है ना। तो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, अतः रास्ते की चौड़ाई बराबर इस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो 10 मीटर माइनस 9 मीटर बराबर में कितना होगा, 1 मीटर, इसीलिए रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, ठीक है। किसी पहिए का बाहरी घेरा 2 पाई मीटर है, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है। पहिए का नया घेरा डैश सेमी होगा। तो यहाँ पर एक पहिए की बात कही जा रही है। पहिए का जो बाहरी घेरा बोले तो परिधि है ना, वो जो बाहरी घेरा है वो 2 पाई मीटर है। पहिए को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पहिया है तो ये वृत्त के आकार का होगा, इस तरीके से एक पहिया है, ठीक ना। इस तरीके से एक पहिया को हम समझ सकते हैं, ठीक। अब इस पहिए का जो बाहरी घेरा का मतलब हो गया इसकी परिधि, यहाँ लिखेंगे बाहरी घेरा जो है 2 पाई मीटर है, ठीक ना, 2 पाई मीटर है। अब इस पहिए पर एक मोटी लोहे की हाल चढ़ाई जाती है, ठीक ना। तो इस तरीके से हाल हो जाएगी, मान लेते हैं कि ये मोटी हाल इस पर चढ़ाई जाती है, ठीक ना, इस तरीके से मोटी हाल इस पर चढ़ाई जाती है, ठीक। तो हाल जो लोहे की हाल इस पर जो चढ़ाई जाती है उसकी मोटाई क्या है, यहाँ लिखेंगे लोहे की हाल की मोटाई बराबर में है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर मोटे लोहे की हाल इस पहिए पर चढ़ाई जाती है। अब इस पर लोहे की हाल चढ़ाने के बाद
लोहे की हाल चढ़ा देने के बाद इस पहिए का जो नया घेरा बनेगा वह कितना होगा वो हमें निकालना है, नया घेरा यानी परिधि। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो पहिया है क्योंकि वृत्ताकार है तो इसकी सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि त्रिज्या मालूम करनी पड़ेगी, ओरिजिनल त्रिज्या क्या है। तो ओरिजिनल त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, इसके बाहरी घेरा जो ओरिजिनल बाहरी घेरा है 2 पाई मीटर उसे यूज़ करेंगे, है ना। तो लिखेंगे अब चूँकि बाहरी घेरा, बाहरी घेरा का मतलब हो गया वृत्त की परिधि, है ना। बाहरी घेरा का मतलब हो गया इस वृत्ताकार पहिए की परिधि। ठीक, तो बाहरी घेरा यहाँ पर कितना दिया गया है 2 पाई, है ना, मीटर। और वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है क्या चीज़, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, यानी वृत्त की त्रिज्या गुने 2 पाई। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या नहीं मालूम है ना, तो मान लेंगे, माना त्रिज्या कितना है r है। ठीक है, त्रिज्या r मान लेंगे। तो जब वृत्त की त्रिज्या यानी इस वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या r मान लेंगे तो इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई r। ठीक ना, इस तरीके से। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए r बराबर कितना 1 बचेगा यानी 1 मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगी क्या चीज़, ये हो जाएगी इस पहिए की ओरिजिनल परिधि। ठीक, अब इस पर क्या करना है कि कितना 5 सेंटीमीटर लोहे की हाल चढ़ा दी जाएगी तो इसकी त्रिज्या थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अतः अब हाल चढ़ाने पर नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, नई त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेते हैं ना, तो हो जाएगी 1 मीटर प्लस 5 कितना सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब ये मीटर और सेंटीमीटर है तो दोनों को हम क्या करेंगे एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को 100 सेंटीमीटर में कर देंगे, तो 100 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर तो हो जाना है 105 सेंटीमीटर। ठीक ना, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसीलिए 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 105 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अतः नया घेरा बराबर, नया घेरा का मतलब इस त्रिज्या के साथ इस पहिए की परिधि। ठीक ना, नया घेरा का मतलब 2 पाई r, 2 पाई कौन सी r, ये कैपिटल R। ठीक ना, तो यहाँ पर 2 पाई की जगह पर 2 पाई, हाँ पाई की जगह पर यहाँ पर 22/7 रखना है। ठीक ना, तो यहाँ पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे और जो त्रिज्या हो जाएगी ये हो जाएगी इतना। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 इकाई 7 और 7 इकाई 7 बचे कितना 7 5 35, इस तरीके से। फिर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 गुने 15 गुने 22। ठीक, अब यहाँ मीटर में ही आना है, सॉरी सेंटीमीटर में आना है, तो सेंटीमीटर में